भगत धन्ना जाट, ईमानदारी की एक अविस्मरणीय कहानी। सच साहिब भाइयों और बहनों, आइए आज हम सुनेंगे एक अनोखी कथा। भक्त धन्ना जाट राजस्थान के जाट समुदाय के किसान परिवार से हैं, जिन्होंने सर्वशक्तिमान कबीर जी की आध्यात्मिक महिमा से प्रेरणा पाई। ईश्वर में हमेशा लीन रहने वाले भक्त धन्ना ने अपनी आजीविका के लिए काम करते हुए भी भक्ति में अटूट विश्वास रखा, जिसके कारण उन्हें ईश्वर के दर्शन हुए। ईश्वर में उनकी असीम आस्था लगभग 400 साल पहले घटित एक सच्ची घटना से स्पष्ट होती है, जिसका विस्तार से वर्णन आगे वीडियो में यह साबित करेगा कि सर्वोच्च ईश्वर परम अक्षर ब्रह्म हमेशा अपने उन दृढ़ भक्तों के साथ रहते हैं जो उनकी सच्ची पूजा करते हैं और वे अपने भक्त की लाज रखते हैं और अपने उपासक के जीवन से अप्रिय घटनाओं को रोकते हैं। यहाँ यह सत्य भी सिद्ध हो जाएगा कि सभी साधकों को उनकी भक्ति का प्रतिफल कबीर साहिब से ही मिलता है, जैसा कि पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में सत्पुरुष ही तीनों लोकों में प्रवेश करते हुए सबका पालन पोषण करता है। आइए आगे देखें भगवान ने अपने प्रिय भक्त धन्ना जाट को किस प्रकार आशीर्वाद दिया। धन्ना जाट एक बहुत ही पुण्य आत्मा थे। उनका जन्म लगभग 400 साल पहले राजस्थान में एक गरीब हिंदू जाट किसान परिवार में हुआ था। वे एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, एक वैष्णव भक्त जो ज़रूरतमंदों, संतों, पवित्र पुरुषों और विद्वानों को भगवान का अवतार मानते हुए उनकी सेवा करते थे। वे अज्ञानता के कारण मूर्तियों की पूजा करते थे, जब तक कि उन्हें दिव्य दर्शन का आशीर्वाद नहीं मिला। वे धन्ना बैरागी के रूप में लोकप्रिय हो गए जब भारत में भक्ति आंदोलन अपने चरम पर था, और इसलिए भक्त धन्ना ने आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त किया। भगवान में दृढ़ विश्वास रखने वाले धन्ना जाट के बारे में कई रहस्यमय कहानियाँ हैं। धन्ना के अटूट दृढ़ संकल्प में मासूमियत और सच्ची भक्ति ने उन्हें भगवान से गहराई से जुड़ने में मदद की। आगे बढ़ते हुए आइए हम एक सच्ची घटना के बारे में जानें जो दृढ़ भक्त धन्ना के साथ घटी, जहां भगवान ने एक चमत्कार किया और उनके विश्वास को बरकरार रखा और साबित किया कि सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ईश्वर अपने सच्चे उपासक के लिए कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की अमृतवाणी में इसका उल्लेख है, जो जन मेरी शरण है, ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं, जब तक धरती आकाश। यह सच्ची घटना करीब 400 साल पहले की है, जब राजस्थान में खेती पूरी तरह से बारिश पर निर्भर थी। राजस्थान जैसे इलाके में बारिश होना बहुत बड़ी खुशकिस्मती मानी जाती थी, क्योंकि उस समय बारिश के अलावा सिंचाई का कोई दूसरा साधन नहीं था। गरीबी अपने चरम पर थी। एक बार धन्ना जाट के गांव में वर्षा हुई। वर्षा होने पर सभी गांव वाले ज्वार के बीज लेकर अपने अपने खेतों में बोने चले गए। धन्ना भगत भी खेत में ज्वार के बीज बोने चले गए। रास्ते में उन्हें 4 साधु संत मिले। उन्हें देखकर वे प्रसन्न हुए। अतः संत धन्ना ने अपनी बैलगाड़ी रोकी और उन्हें एक पेड़ से बांध दिया। उन्होंने साधुओं को राम राम कहकर प्रणाम किया। उनसे पूछा, आप कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि भक्त जी, हमारी हालत बहुत खराब है। हमें 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला है। बहुत भूख लगी है। हम भूखे मर रहे हैं और तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। हमारा जीवन समाप्त होने वाला है। भक्त धन्ना के पास एक थैला था जिसमें ज्वार के बीज थे और वह उन्हें खेतों में बोने के लिए लाया था। उसने सोचा
कि यदि वह बीज नहीं बोएगा तो उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे। यदि वह इन चारों ऋषियों को भोजन नहीं कराएगा तो वह मर जाएंगे। धन्ना की पत्नी नास्तिक और झगड़ालू महिला थी। वह घर में किसी को भी भोजन नहीं कराती थी और धन्ना बैरागी के साथ भी दुर्व्यवहार करती थी। उसने सोचा कि यदि मैं ज्वार चढ़ाऊँगा और मान लो वर्षा नहीं हुई तो ये बाजरे के बीज व्यर्थ हो जाएंगे। चाहे मेरी पत्नी मेरी भक्ति और दान में बाधा बने, लेकिन मैं भगवान को साक्षी मानकर इन ऋषियों के प्राण बचाऊंगा। यह विचार कर भक्त धन्ना ने ऋषियों से कहा, ये ज्वार बाजरे के बीज हैं, उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाओ। भूखे ऋषियों ने वह सारे ज्वार के बीज खा लिए। उन्होंने धन्ना बैरागी को धन्यवाद दिया और चले गए। धन्ना की पत्नी बहुत क्रोधी थी, इसीलिए उसने सोचा कि यदि वह नाटक नहीं करेगा तो खेत वाला पड़ोसी उसकी पत्नी से शिकायत करेगा कि तूने ज्वार के बीज क्यों नहीं बोए। वह मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने एक थैले में कंकड़ इकट्ठा किए, जैसे कि कंकड़ की जगह ज्वार के बीज रखे हों। भक्त धन्ना ने बैलगाड़ी पर सवार होकर कंकड़ बोने का नाटक किया और आसपास के लोगों को लगा कि वह खेत में ज्वार बो रहा है। कार्य पूरा करने के बाद धन्ना अपने साथी किसानों के साथ घर लौट आया। धन्ना बैरागी का नाटक कोई नहीं समझ सका। भगवान तो सर्वज्ञ है, उन्हें सब कुछ पता है। इसका उल्लेख सूक्ष्म वेद में किया गया है। चींटी पायल बाजे जोड़ी, साहिब सुनता है सब लहर। बाद में वर्षा नहीं हुई। सबके ज्वार की फसल 2 महीने बाद 1-2 फीट ही बढ़ी। धन्ना के खेत में घने तुम्बे खूब उगे। तुम्बे यानी लौकी। पूरा खेत तुम्बों से भर गया। पड़ोसी खेत वाले की पत्नी ने धन्ना की पत्नी से कहा कि क्या तुमने खेत में ज्वार नहीं बोया? तुम्हारे खेत में तो तुम्बे उग रहे हैं। धन्ना जाट की पत्नी ने सोचा कि पति से बाद में निमट लूँगी, पहले खेत तो देख लूँ। उसने देखा कि सबके खेतों में ज्वार बाजरा उगे हैं। राजस्थान में तुम्बे आदि बिना बोए ही उग जाते हैं। वर्षा कम होने पर भी वह क्रोधित हो गई। उसने एक लौकी तोड़ी और उसे अपने सिर पर रख लिया, क्योंकि वह बहुत बड़े कद्दू की तरह मोटी और भारी थी, और घर आ गई। वह धन्ना बैरागी पर चिल्लाई, तूने ज्वार के बीज किसको खाने को दिए? सबके खेत में ज्वार उगी है और तेरे खेत में तुम्बे उगे हैं। क्या बच्चे तुझे खाएंगे? ये कहकर उसने झल्लाहट में लौकी को तेजी से भक्त धन्ना जाट के सिर पर फेंक दिया और कहा, देख अपना कारनामा। किसी तरह धन्ना ने अपना सिर बचाया। भगवान अपने सच्चे उपासकों की लाज रखते हैं। यह सब साधकों द्वारा सर्वशक्तिमान कबीर देव की सच्ची भक्ति करके पिछले मानव जन्मों में अर्जित पुण्यों से होता है। सच्ची भक्ति की शक्ति स्पष्ट हो गई। दृढ़ भक्त धन्ना का भगवान पर अटूट विश्वास था। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में इसका उल्लेख है। गरीब धन्ना भक्ति की धुनी लागी, बीज दिया जिन दान, सूखा खेत हरा हुआ, कांकर जोई जान। गरीब धन्ना तो सुरक्षित रहा, पर तुम्बा जमीन पर गिरते ही टुकड़े टुकड़े हो गया। उसमें से 5 किलो ज्वार निकला, एकदम साफ बीज जैसा, जो बोने के काम आ सकता है। बाजरे को देखकर धन्ना की पत्नी का गुस्सा एकदम शांत हो गया। उसने बीज घर में चादर पर रखे और लौकियाँ लाने के लिए खेत में चली गई। उसने लौकियाँ तोड़नी शुरू की और देखते ही देखते चादर पर ज्वार का ढेर लग गया। पीछे से धन्ना भगत भी आ गया। उसने ऊपर भगवान की कृपा होते देख वह खुश हुआ। बाकी सभी किसानों की फसलें नष्ट हो गईं, क्योंकि तब बारिश नहीं हुई थी। सारे गांव में खबर आग की तरह फैल गई कि भक्त धन्ना के खेत में लौकियों में बाजरा उगा है।
सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में इसका उल्लेख है। धना भगत का खेत निपाया, माधो दे सिकलात है। अर्थात भक्त धन्ना जाट का भगवान से इतना प्रेम था कि भगवान की कृपा से बिना बीज बोए ही खेतों में अन्न पैदा हो गया। इस प्रकार भगवान ने चमत्कार करके अपने प्रिय भक्त को आशीर्वाद दिया। भगवान अपने निष्ठावान भक्तों के साथ ऐसा ही करते हैं। भक्त धन्ना विनम्र और ईमानदार थे। वह लालची नहीं थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अब खेत से और लौकी मत लाना। भगवान की कृपा से हमारा हिस्सा पूरा हो गया है। चलो बचे हुए ज्वार के बीज अन्य ज़रूरतमंद ग्रामीणों को बांट दें। लेकिन उनकी लालची पत्नी ने एक न सुनी और लौकी लाती रही। बाद में लौकी में ज्वार के बीज नहीं मिले बल्कि केवल फूल मिले। जब उसने ऐसा करना बंद कर दिया तब विनम्र भक्त धन्ना ने साथी किसानों से कहा कि भगवान ने आप सभी के लिए ज्वार के बाकी बीज दे दिए हैं। फिर उन्होंने सभी ग्रामीणों को लगभग 10-10 टीले यानी 4-4 क्विंटल बाजरा वितरित किया और अपने परिवार के गुजारे के लिए पर्याप्त ज्वार रख लिया, जो उन्हें 1 वर्ष तक खिलाने के लिए पर्याप्त था। ग्रामीणों ने उनकी ईमानदारी की बहुत प्रशंसा की। भगवान के इस चमत्कार और कृपा से धन्ना की पत्नी में आस्था और बढ़ गई और इस घटना के बाद वह भी भक्ति में लग गई। भगवान, साधु संतों और ज़रूरतमंदों की सेवा करना उसके लिए भी अपने पति की तरह ही प्राथमिकता बन गई। फिर भगवान की कृपा से पति पत्नी दोनों का कल्याण हुआ। एक बार एक मुसलमान राजा वाजिद अपने महल से अपने विशाल काफिले के साथ पास के शहर जा रहा था। रास्ते में उनके काफिले का एक ऊँट अचानक मर गया और पूरा काफिला रुक गया। उस समय सम्राट वाजिद की आयु लगभग 30 वर्ष थी और उसे अहंकार था कि सब कुछ उसके आदेश के अनुसार होता है, क्योंकि वह शासक है। उस स्वस्थ ऊँट की मृत्यु के बारे में सुनकर वह हैरान रह गया। उसने अपने पार्षदों विद्वानों से पूछा, क्या यह भी किसी दिन मरेगा? उनके मंत्रियों ने कहा, हाँ, जो कोई पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना ही पड़ता है, जब उसका समय पूरा हो जाता है। यह सुनकर राजा वाजिद को बहुत दुख हुआ। यह जीवन क्या है? एक साम्राज्य का राजा होने का क्या फ़ायदा जब मैं एक दिन मर जाऊंगा? यहाँ सब कुछ रेत पर बना है, सब कुछ नाशवान है। यह क्या है? ऐसा कहा जाता है, एके चोट सिधरिया जिन मिलंदा चाह। वे अपने काफिले के साथ वापस लौटे और राज्य और परिवार को त्याग दिया। पुण्य आत्मा के मन में पिछले मानव जन्मों के संस्कारों के कारण ईश्वर को पाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए वे जंगल में चले गए और एक गुफा के अंदर उन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया। धन्ना भगत को जंगल में हठ योग करते हुए वाजिद जी के बारे में पता चला, इसलिए वे उनसे मिलने गए, जहां उन्होंने वाजिद जी को तपस्या छोड़ने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि ईश्वर या अल्लाह को कभी भी अशास्त्रीय अभ्यास से नहीं पाया जा सकता, और उन्हें सुझाव दिया कि उन्हें अपने गुरुदेव अर्थात कबीर साहिब की शरण में जाना चाहिए और अल्लाह को पाने के लिए सत्पुरुष की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। राजा वाजिद ने धन्ना जाट द्वारा समझाए गए सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान को समझा कि मानव जन्म केवल ईश्वर पाने के लिए ही मिलता है। उन्होंने आश्वस्त होकर कबीर साहिब से दीक्षा ली और मोक्ष प्राप्ति के योग्य बन गए। इस सत्य कथा में उपरोक्त वाणी का सीधा सा अर्थ यह है कि धन्ना भगत को भगवान तथा धर्म कर्म में ऐसी लगन थी कि भगवान को देखकर उसने कंकर बो दिए, तथा जैसा कि अमृत सच्चिदानंद घन ब्रह्म वाणी में बताया गया है कि देते को हर देत है जहाँ तहाँ से आन। भगवान
अपने प्यारे भक्तों के लिए कुछ भी और सब कुछ करते हैं। उन्होंने सूखे खेत को हरा भरा कर दिया जिसमें कंकर बोए गए थे। उन्होंने सूखे खेत को लौकी की लताओं से हरा भरा कर दिया। इसके अलावा भगवान ने लौकी में ज्वार के बीज भर दिए। जो लोग भगवान के लिए दृढ़ हैं उन्हें धन्ना बैरागी जैसा ही लाभ मिलता है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के हृदय स्पर्शी अमृतवाणी भक्त नरसिंह धन्ना जाट राजा मोरध्वज की महिमा का बखान करती है, जिसके लिए जीवन में केवल सच्ची भक्ति ही प्राथमिकता थी। भक्त धन्ना जाट जैसे दृढ़ निश्चयी मनुष्य आसानी से मानव जन्म के एकमात्र उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि ईश्वर प्राप्ति है, बशर्ते वे एक ईश्वर संपूर्ण ब्रह्मांडों के रचयिता अर्थात कबीर परमेश्वर पर विश्वास करने के अंगूठे के नियम का पालन करें। ईश्वर के प्रति उनका समर्पण उनके अद्वितीय आध्यात्मिक गुणों के कारण धार्मिक इतिहास का एक स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। धन्ना भगत को आशीर्वाद देने वाले भगवान कबीर देव मानवता के कल्याण के लिए भारत के हरियाणा की पवित्र भूमि पर फिर से अवतरित हुए हैं और अपने दृढ़ भक्तों के लिए दिन रात चमत्कार कर रहे हैं। सभी को उनके आध्यात्मिक उपदेशों को अवश्य सुनना चाहिए और अपने मूल स्थान सतलोक का स्थायी निवासी बनने के लिए दीक्षा लेनी चाहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।